देखो हमारे शादियां को देखे तो 100 किस्म के रस्मा हमारे शादियां में। शादी शुरू होती, अब मंगनी कहते, मंगनी एंगेजमेंट, इन्हें उसे रिंग चढ़ाता कहते, उन्हें उसे सिल्वर, इन्हें इसे गोल्ड। ये रिंग चढ़ा ले को मंगनी, 10 बकरे काट को बड़ी दावत शादी हाल में, बड़ा ग्रैंड दावत एंगेजमेंट कहते मंगनी की। इस्लाम में हैच नहीं है मंगनी करने का। मंगनी के नाम पर फजूल खर्ची, लाखों के पैसे बर्बाद। ये मंगनी हो जाने के बाद शादी, शादी में 1000 किस्म के रस्मा, हल्दी का रस्म कहते, चोली का रस्म कहते, मेहंदी का रस्म कहते, बूटा का रस्म कहते, वो भौनी का रस्म कहते, साली का रस्म कहते, मुंह देखी रस्म कहते, वो कपड़ा आड़ा पकड़ती गते, मुसल आड़ा पकड़ती गते, उन्हें हाथा घुसड़ा तो साली छड़ी लेको मारती गते, एक नारल में 2 जने पैपा रखो डिक्की डिक्की मार ले को पानी पीती गते। अल्लाह अकबर, 100 किस्म के। अभी हम ना नामा चाहते नहीं, वो तेजा कते, मंजा कते, गुंजा कते, कई की लाते रहना उतारते रहना। जर्रा के तो लड्डू कम हुआ वहां शुरू, मुंह भिंगा टिंगा, उन्होंने वो लाई नहीं, इन्हों ये लाई नहीं, इन्हों ये कम लाए, उन्होंने वो ज्यादा लाए। 100 किस्म के, 1000 किस्म के राड़े। वो तेज अभी देखो, मैं शादी करता लेबा यूं बुढ़ा हो जाता हूँ ना। आज के जमाने में शादी का देखा घबरा हो जाना उन्हें। इतने रस्मा, इतने रिवाजा कौन पैदा करे? इनकी अम्मा एक बीमारी पैदा कर गई थी, उनकी नानी 2 बीमारियां, उनकी पड़नानी 3 बीमारियां। ऐसा आते 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 आज इतने रस्मा जमा हो गए शादी के नाम पर। शादी करना का जान घबरा होता। नबी के जमाने में नमाज होती थी, नमाज के बाद अचानक एक सहाबी उठ को बोलते थे, अल्लाह के नबी मैं शादी करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी ये औरत आपसे निकाह करना चाहती है, आपको पसंद नहीं, मेरे से करा दो। क्या तो है क्या मेहर देने? क्या भी नहीं। लोहे की अंगूठी है क्या? लाजा। अल्लाह के नबी वो भी नहीं। कुरान याद है? हाँ ये सूरत याद है। वो सूरत तेरा मेहर जा, मैं निकाह पढ़ा दू। निकाह पढ़ी तगन नड़ी। इतना सिंपल, इतना इजी। वहां का हत्या मुसल गते, हल्दी गते, चुन्ना गते, मेहंदी गते, वो रस्म ये रस्म करे क्या? कौन करे ये? इस्लाम में ये खुराफात तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएंगी, याद रखना। तुम्हें क्या बोलती, आई इसे क्या हमें इस्लाम समझ को नहीं, खुशी के वास्ते कर रही सो ये कहीं करती, खुशी के वास्ते। कौन बोले तुम ना खुशी के वास्ते? खुशी के नाम पर दुल्हन वाले की गर्दन काट डालता इन्हें। इतने किस्म के मिठे लाना, इतने किस्म के फ्रूटा लाना, इतने किस्म के वो लाना ये लाना। उन्हें कहां जाना? कहां जाना उन्हें? पहले बेटी की शादी करे तक सिर करने का पहाड़ हो गया रहता उसका। शादी कर लिए, अब उसके बाद जहेज की डिमांड, हम ना ये ले लेकाओ, वो ले लेकाओ, ये दो, हम ना क्या भी दो नो को जी, तुम्हारे जवाई को दे डालो। तुम्हारे जवाई फिरती उसके ऊपर, एक कार दे डालो, एक गाड़ी दे डालो, तुम्हारे जवाई को दो। हम ना क्या भी दो नो को, तुम्हारी बेटी को दो, एक 20 तोले बराबर देखो भेजो। सुनना, ऐसा डिमांड। अब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, फर्स्ट डिलीवरी मायके वाले करना सो। कौन बोले ये बात? क्या कुरान में लिखो है? नहीं अल्लाह के नबी बता को गई क्या? सहाबा करिए ऐसा? शादी कर को अभी उसका खर्चा भी फिटे रहता नहीं, यहाँ बच्ची प्रेग्नेंट होती है, घर को भेज डालता उन्हें। सबसे महंगे अस्पताल में दिखाना, महीने महीने को स्कैनिंग कराते रहना, दुनिया के महंगे टैबलेट खिलाना। नहीं जी, वो गवर्नमेंट अस्पताल कहते हैं, वहां का वहां लग जाना नहीं हमारी बहू को। सबसे पूरे नंदयाल, पूरे करनूल के सबसे महंगे अस्पताल में ले जाको डिलीवरी कराना। क्या कराती मालूम नहीं, वो 50,000 आता कि 1 लाख रुपए खर्चा आता कि फर्स्ट डिलीवरी लड़की वाले कराना। अभी वो बेचारा जो शादी में उसे पैसे के मारा पड़े थे, उठ को खड़े भी रहता नहीं, फिर उसे खड्डे में डाल डालती। एक बच्ची डिलीवरी कर ले जाती, दूसरी बच्ची आग बैठ जाती वहां। अब उसका देखे तक तीसरी बच्ची, उन्हें देखे तक यहाँ जोरू बीमार पड़ जाती, जोरू देखे तक अम्मा बीमार पड़ जाती। किसे का देखेंगा जी इन्हें? ऐसा कर कर को बच्ची के बाप को आज हमें माशरे का सबसे मजलूम इंसान बना डाले। इसीलिए आज डरता, बेटी पैदा हुई तो घबराता इंसान, हाय हाय मुसीबत आ गई ना भाई, बेटी पैदा हुई ना भाई, गदबल मुसीबत समझता बेटी को। जबकि बेटी क्या है मालूम तुम ना? अल्लाह की जन्नत की जीनत है बेटी। बेटी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह के नबी कहते
जिसकी 3 बेटियां होंगी, अगर वो पाल परवरिश करके बड़ा करके उन बेटियों को दीन की तालीम सिखा के उनके नानो नफे का खर्चा बर्दाश्त करके उनके पर्दे की हिफाजत करके उनके बुलोगत के बाद किसी तौहीद परस्त नेक रिश्ते को देकर शादी कर दे, वो 3 बेटियों का तौहीद परस्त बाप जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया। ये ऐलान सुनकर एक सहाबी उठे, बोले अल्लाह के नबी 3 बेटियों का बाप जन्नत में गया तो हमें कहां जाती, हमें कहां जाती। अल्लाह ताला मुझे 2 बेटियां दिया, वो जिम्मेदारियां सारी मेरी बच्चियों के साथ करे तो क्या मेरे वास्ते नहीं क्या? अल्लाह के नबी खामोश बैठ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब लेकर उतरे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन औ उख्तैन, मुस्लिम शरीफ की हदीस। जिसकी 2 बेटियां होंगी या बाप के इंतकाल के बाद 2 बहनों की जिम्मेदारी भाई के सर पर आ गई, जो भाई अपनी 2 बहनों की जिम्मेदारी अदा करे, पाल परवरिश करके बड़ा करे, उनके पर्दे की हिफाजत करे, नानो नफका बर्दाश्त करे, दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करे, फिर बालिग होने के बाद कोई अच्छा रिश्ता देकर शादी कर दे, कान मअय फिल जन्नह, वो 2 बेटियों का बाप, वो 2 बहनों का भाई मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। अपनी 2 उंगलियां मिलाकर अल्लाह के नबी इशारा करके बताए, शहादत की उंगली बीच की बड़ी उंगली से मिलाकर इशारा करके बताए, मेरे साथ रहता उन्हें जन्नत में। बोले और एक साहबी उठे, बोले अय अल्लाह के नबी 3 बेटियों का बाप जन्नत में, 2 बेटियों का बाप जन्नत में, मेरा रब मेरा परवरदिगार मुझे एक जिगर का टुकड़ा दिया है, मैं क्या नहीं जा सकता? अल्लाह के नबी खामोश बैठे थे, जवाब हाजिर हो गया। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे, कहने लगे रहीमका अलैका या अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे तेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। तेरे सवाल करने से मेरे अल्लाह ने यह करम कर दिया, मेरी उम्मत पर क़यामत तक अगर किसी के एक भी लख्ते जिगर रहे, बेटी रहे, वो अपनी एक बेटी की जिम्मेदारी भी अदा कर दे, अल्लाह ताला उस एक बेटी के तौहीद परस्त बाप को भी जन्नत में दाखिल करेगा। बेटियां जन्नत में जाने का सबब और जरिया है। आज माशरे में ये सुड़गाड़ के रस्मा कते, रीता कते, वो कते, ये कते बना 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 हमें मजलूम बना डाले बच्ची के बाप को। नहीं पहली डिलीवरी बापिच कराना कते को कहां लिखो है जी, कौन सी हदीस में लिखो है जी? जुल्म पर जुल्म करती क्या जी? अल्लाह तुमने मुच्छा रखने वाला मर्द बनाया ना जी। जहेज मंग लिया, दुनिया की हुंडी हुंडी काट लिया, अब बस नहीं हुआ, नहीं डिलीवरी भी वहां जा करा लेगा, चल। अल्लाह अकबर, जुल्म है, सरासर जुल्म है। यथाश नहीं मैं बाहर गाँव को जाना, तुम्हारा बाग बोलो वीजा कड़ाओ का ना, पैसे इतने दो का ना, मैं बिजनेस करना, तुम्हारे बाग बोलो 10 लाख दो का ना, कहीं को तू क्या करे बा? सब भी ससरे से मंग को खा रहा, तू क्या करे? ये 13 साल पढ़ को बड़ा हुआ, कमा को जमाए नहीं क्या? होश नहीं क्या? मैं खुददार बनना, किसी के सामने नहीं मंगना करने का, बेटी से मंग मंग को खा। अक्सर बापा को शिकायत कर, मल साहब मेरा बेटा मेरी बात ही सुनता नहीं, मल साहब कहीं को सुनता नहीं। भाई क्या है कि शादी हुए जब से बदल को छोड़ा मल साहब, क्यों करे शादी? क्या भी नहीं मल साहब, एक 10 लाख रुपए नजराना दब्बक लेक शादी करे। अच्छा कौन दिया नजराना? मेरा संधि दिया। अच्छा अब तेरे संधि को, तेरे बेटे को बकरे बेच सका, बेच डाला तू, कहीं को लिया 10 लाख? मल साहब उसे पाल को परवरिश कर को बड़ा करे तक 5 लाख खर्चा आया, उसे नौकरी में लगाने पढ़ाने वो एक 5 लाख आया, पूरे 10 लाख रुपए मेरे संधि करने पूरा मंगले छोड़ा। मैं बोला तेरे बेटे को पढ़ाया सो बड़ा कराया सो भी समझी का उसूल कर बकरे बेचे से बेच डालिया, अब उन्हें उसकी नहीं सुने तो क्या तेरी सुनता? क्या तेरी कहीं सुनता? भाई बेच ले छोड़ा ना भाई तू तेरे बेटे को। जहेज के नाम पर सौदाबाजी, ये रस्म रिवाज, अल्लाह के वास्ते बचो, अपने आप की ईमान की हिफाजत करो, इन खराबियों से बचो।